जय हिंद। हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की है? बात करते हैं दोनों में सही कौन है, गलत कौन है। देखिए, जमीन तो फिलिस्तीन की थी, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को समझना पड़ेगा कि इजराइल को वहां रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इजराइल वहां से उजड़ गया तो इजराइल का दुनिया में फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए इनकी लड़ाई अस्तित्व की है और इनकी लड़ाई अपने की है। तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए कि भाई जितना में हो उतना में सलट लो। यहाँ पर दोनों के लिए कहते हैं। अब इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसे मुस्लिम कंट्री कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, वो इजराइल के लिए वार्म अप का काम करता है और बढ़िया से धोता है। कोई बाइकआउट करके, यूएनओ करके इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है हर मामले में। और लोग कहते हैं कि इजराइल को सबक सिखा, अरे भैया वो कोरोना भी फ्री हो गया, इजराइल अब तो और धो देगा यहाँ पर। दूसरा, यूएई और बहरीन इजराइल को थोड़ा मान्यता दे रहे थे, अब थोड़ा सा उन लोग पे डिपेंड आएगा, क्योंकि ये इजराइल के फेवर में जा रहे थे, अब थोड़ा सा हट जाएंगे। यूएनओ कुछ नहीं कर सकता है, और पता है इजराइल को कि ये कितना भी जुल्म कर ले, कितना भी मार दे, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएनओ में जाएंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तो इजराइल का साथ देंगे। वो लोग तुरंत वीटो कर देंगे और इजराइल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पर अभी भी वर्तमान में इजराइल में कोई लीडर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव का मैटर है, तो थोड़ा सा क्राइसिस देखी जा रही है। अब यहाँ देखिए, लोग कहते हैं कि इजराइल को ज्यादा बड़े हथियार नहीं प्रयोग करने चाहिए। यह बात हकीकत है कि इजराइल जो है वो हथियार को मजबूरी में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इजराइल हथियार छोड़ देगा, ये बात गारंटी है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा रुक जाएगी, लेकिन उस समय इजराइल भी खत्म हो जाएगा। नो वेपन, नो वायलेंस एंड नो इजराइल, क्योंकि ये मार डालेंगे सब अरब देश वाले उसको मिलके। तो इसलिए उसको हथियार उठाना मजबूरी बनता है। और कितना अरब देश वाले इजराइल से नफरत करते हैं, बस इस बात पे सोचिए कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि वो इजराइल को देश ही नहीं मानता है। भाई साहब, आप किसी को देश कंप्रोमाइज करने में क्या जाता है कि भैया हम अभी वर्तमान में जहां हैं हमको वहां रहने दो, 12% पे है तो रहने दो, नहीं तो 12 नहीं छोड़ेगा वहां पर। तो इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पर। अब रही बात फिलिस्तीन की, तो इनके पास हथियार के नाम पे क्या है? पत्थर है, लाठी है। इसके सिवा तो इनके पास ऑफिशियली कुछ नहीं है। जो है वो हमास नामक आतंकवादी संगठन को है, जो खुल के कोई हथियार भी नहीं खरीद सकता है, छुपके से ओबामा साहब की मदद से वो इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो भैया जो अमेरिका कहता है कि इजराइल के साथ है, वही से पूरा रास्ता दे रहा है हमास को हथियार ले जाने का, तो हम लोग काहे लिए मच मच में पड़ने वाले हैं। दूसरा, इजराइल हमेशा उत्तेजित करता है। यासर अराफात थे, इनको तो फिर पोलोनियम देके मरवाइए दिया वहां पे फिलिस्तीन। ये हमेशा उत्तेजित करेगा और ये उत्तेजना में मारे जाएंगे, और अब तक मारे जा रहे हैं, इनका कोई नहीं है। ये बात हकीकत है कि वर्तमान में जो इजराइल है वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, जो बात है, क्योंकि मार भाई हथियार उसके पास है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं जुल्म हुआ है तो वो यहूदियों पर हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्हें कमरा में बंद करके, लॉक करके, अंदर जहरीली गैस डाल दी जाती, जानवर से बुरा वक्त सलूक हुआ था। लेकिन इन लोगों ने, यहूदियों ने वक्त की नजाकत को समझा, पढ़ाई पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, और आज ऐसी हकीकत हो गई है कि भारत जैसे देश को इजराइल से लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ड्रोन, हथियार, बंदूक सब इजराइल से आ रहे हैं। सब टेक्नोलॉजी वहां पे इतना छोटा है लेकिन इतना डेवलप है। तो इन लोगों पे भी सोचना चाहिए, एरिया मायने नहीं रखता है। आप वहीं रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। जब मौका मिलेगा आप आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आप मौका नहीं मिले तो आप मत करिए। देखिए, आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।